हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज हम करने वाले हैं एक नई ट्रिक, और वो है आप लोगों की कि 1 घंटे में आप पूरी बुक का कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उसका रिवीजन आप स्पीड रीडिंग के साथ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताऊंगा, जो कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। और अगर आप इस ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे तो आप लोगों के जो, अगर आप सबकॉन्शियस ब्रेन्स को यूज़ करके अगर टिक करते हैं तो उसमें 99% जो है वो आपका सही होगा वो आंसर। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि हमारे ब्रेन की क्वालिटी है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें भूलते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी भी है। वो हमारे बेनिफिट के लिए है। अब वो क्यों बेनिफिट के लिए, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये बात करेंगे कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियस ब्रेन तब काम करता है कि जब हम अपनी तरफ से फोर्स करके ना सोच रहे हों। अब जो मेरा ये टेक्निक है, जो मैंने पूरी टेक्निक बनाई है, उसको वो है आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन को टारगेट करते हुए। अब देखिए करना क्या है हमें, उस चीज़ को हम लोग आगे जानते हैं। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों की बुक ली है, प्राचीन भारत का इतिहास, और इसी बुक को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग पूरी बुक को कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि ये टेक्निक जो है ये रिवीजन की टेक्निक है, फर्स्ट टाइम रीडिंग की नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको स्पीड रीडिंग करके पूरी बुक फिनिश कर देनी है। और पूरी बुक फिनिश करते हुए करना क्या है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है इसको, राख का टीला। और आगे चलेंगे आप, जैसे मृतक किस तरह है, ठीक है, इसी तरह से मैंने किया है ओसीपी। आगे चलते जाएंगे, प्राचीन साक्ष्य, चांदी, प्रमुख स्रोत, हड़प्पा संस्कृति, प्रमुख स्रोत। इस तरह से मैंने क्या किया है, इन चीज़ों को, महान स्नानागार, विशाल स्नानागार, अगर आप नीचे देखेंगे तो विशाल स्नानागार। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि कैमरे में ये वाला पोर्शन आप लोगों का आ रहा है बुक का, तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता रहा हूँ। और बंदरगाह और पत्तन नगर। अब देखिए, हम मैंने इस तरह से जो चीज़ें ये मार्क की हुई हैं, इनका फ़ायदा कहाँ है और सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज़ें कैसे सेट करनी है और कैसे ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। मैंने जब इस तरह से ये चीज़ लिखी है, यहाँ पे बंदरगाह को मैंने मार्क कर दिया है, तो मुझे पूरी लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल भी करने वाला हूँ, तो आप लोग बस समझ लीजिए कि जैसे बंदरगाह, तो अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा सीधे सीधा एक तरह से माइंड में छप जाएगा कि बंदरगाह जो है वो आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे मैं बंदरगाह और लोथल, बंदरगाह लोथल पत्तन नगर, आप लोगों का लोथल, इस तरह से आप लोग कनेक्शन बना लेंगे। इसका एक और फ़ायदा जो मैंने कहा आपको, सबकॉन्शियस ब्रेन में किस तरह से यूज़ किया जाता है, कि जब भी आपने बंदरगाह बोला है और हर बार आपने लोथल बोला है, बंदरगाह लोथल, पत्तन नगर लोथल, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात, बड़ा हड़प्पन शहर राखीगढ़ी, हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, बड़ा राखी, ठीक है। इस तरह से जब आपने बोला होता है तो इन केस आप भूल जाते हैं, तो जब आप पेपर में पढ़ने के लिए बैठेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही बंदरगाह आएगा तो आपका जो ब्रेन होगा वो आपको लोथल तक ले जाएगा, क्योंकि बंदरगाह जो है वो आपने हर बार बुक में जितनी बार बंदरगाह पढ़ा है उतनी बार आपने लोथल उसके सामने पढ़ा है। अब जब आप इतना सारा पूरी इन्फॉर्मेशन दिमाग को देते हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल, तो क्या करता है कि दिमाग को उसमें कनेक्शन बनाने में दिक्कत आती है। सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को कनेक्शन नहीं बना पाता है। जैसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, अब आप बोलेंगे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो राखीगढ़ी, तो दिमाग को थोड़ी सी दिक्कत आएगी ये बनाने में कि भारत से कनेक्ट करना है, का सबसे से कनेक्ट करना है, पूरा स्थल से कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है।
अगर आप उसे इन्फॉर्मेशन देंगे बड़ा हड़प्पन राखी गढ़ी, बड़ा हड़प्पन राखी गढ़ी, तो जैसे बड़ा बोलेंगे वैसे ही राखी गढ़ी दिमाग क्लिक कर देगा। अगर आपने इसे बहुत बार पढ़ा है तो अब बहुत बार पढ़ने का तरीका आप लोग देख लीजिए। अभी हम इसे 15-20 मिनट कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन भी हो जाए और आप लोग टेक्निक भी समझ जाए। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने कहा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। आपको वही चीज़ पढ़नी है जो चीज़ आप लोगों की कीवर्ड है। जैसे राग का टीला संगन कल्लू, भीमबेटका शैल चित्र, भीमबेटका शैल चित्र। आगे चलते हैं, मृतक किस तरह से, उत्तर से दक्षिण। आगे बढ़ते चलते हैं, नेक्स्ट है प्रमुख स्रोत पुरातत्व खुदाई, रंग। नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आप लोग जाएंगे, रंग कौन सा था आप लोगों का, लाल। नेक्स्ट विशाल स्नानागार, यह आपका मोहनजोदड़ो, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो। और आप लोगों को जब पेज अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं पेज क्या कर रहा हूँ, बड़ी तेज़ी से पलट रहा हूँ। आप लोगों को भी यही करना है और बुक का कोई एक पार्ट आप लोगों को फोकस कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को पूरा का पूरी जो पूरा पेज है उसे नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आप लोग जो एक फोकस पॉइंट बना लेना है अपनी बुक में। जैसे हमने इसे फोकस पॉइंट बनाया है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मैं उसे पढ़ूंगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा इस बुक को, अगर मैं टारगेट करूंगा तो मैं अपना फोकस पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर। अब जो भी क्वेश्चन बुक को पलटते हुए यहाँ पर आते जाएंगे, मैं उनको अभी प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो फोकस पॉइंट चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोग चलिए मेरे साथ इसे प्रैक्टिस करते हुए चलिए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, पूजा पशुपति की। नेक्स्ट चलते हैं आगे, शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा, धौलावीरा राज्य गुजरात। आर्य शब्द एक उत्तम व्यक्ति, नील नदी मिस्र की सभ्यता। उपनिषदों का विषय दर्शन। अब उपनिषद दर्शन, उपनिषद दर्शन, मोक्ष की चर्चा, उपनिषद। बोगजगोई प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख। निशा का स्वर्ण आभूषण। किस वेद दो पुत्रियां, अथर्ववेद, दो पुत्रियां अथर्ववेद। आयुर्वेद अथर्ववेद। अघन्या गाय। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। अवेस्ता किस क्षेत्र से, तो अवेस्ता ईरान, अवेस्ता ईरान। आपका कनेक्शन बन जाना चाहिए, अवेस्ता ईरान। आलार कलाम बुद्ध के गुरु, आलार कलाम बुद्ध के गुरु। द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक। इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था क्लास में, अकाक। संघ प्रमुख देव दत्त, बोधि वृक्ष। ओके, उपदेश बुद्ध के उपदेश, आचरण की शुद्धता। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध। मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन। नागार्जुन, नागार्जुन। अब आपको नागार्जुन, जैसे आप इस क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो वैसे बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक। आगे बढ़ जाते हैं, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी, तो आप बोलेंगे सुल्तानी युग वज्रयान। सीधे सीधे आपको क्या करना है, सुल्तानी युग वज्रयान पे चला जाना है। अणुव्रत सिद्धांत जैन। अंतिम महावीर, अंतिम महावीर। एक या दो क्वेश्चन ही आपको एक पेज से ले लेना है। प्रथम अनुयायी जमाली,
प्रथम अनुयायी जमाली। नेक्स्ट चलते हैं श्वेतांबर पाटलिपुत्र, श्वेतांबर पाटलिपुत्र। अर्धनारीश्वर मूर्ति, देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार शैव, नयनार शैव। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नयनार बोला तो मेरे मुंह से सीधे शैव निकला। उसका रीज़न यह है कि पता नहीं कितनी बार हम इसे पढ़ चुके हैं। बुक की हालत देखकर भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। 60,000 नैमी सारण्य। पाटलिपुत्र राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र बसाया उदयन। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज। 16 महाजनपदों में मथुरा में किसकी राजधानी थी? सूरसेन। सिकंदर के हमले के समय नंद वंश। वैधजीवक, वैधजीवक बिंबिसार, वैधजीवक बिंबिसार। जो एग्जाम में आएगा तो आपको सीधे सीधे ये टिक कर लेना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र किस पहलू पर देता है? बी राजनीतिक नीतियाँ। सहिष्णुता, उदारता, करुणा। ए अशोक। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर। दक्षिणी राज्य सातवाहन। मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका, मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका। स्वायत्त शासी पंचायत मौर्य। बुद्ध अंकन, बुद्ध का सिक्कों पर अंकन। अब हम अंकन की बात करेंगे तो सिक्कों पर ही बात होगी। सो वो थे आपके कनिष्क। शुंग वंश, कर्ण वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था। सातवाहन अमरावती। राजा खारवेल हाथी गुफा, हाथी गुम्फा लेक। राजा खारवेल हाथी गुम्फा लेक। हूण आक्रमण किया स्कंदगुप्त। सो हूण और स्कंदगुप्त का एक कनेक्शन बन जाएगा। हूणों पर विजय स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष क्षपणक। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड। तोरमान बी हूण। योग के आविष्कारक पतंजलि। न्याय दर्शन वो है आपका गौतम। इसके बाद है हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट। अब कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस है जिनको हमने टिक नहीं किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये जो पार्ट आ चुका है, इस पार्ट में हम लोगों ने इसे टिक नहीं किया है। जो बॉक्सेस हैं उन्हीं के अंदर हमने इसको लिखा है, लेकिन हमें इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसे। एलोरा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एलोरा, ये आपका है राष्ट्रकूट। इसमें मैंने आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया था कि जब एलोरा आता है तो रा से आप लोगों को अंत में क्या मिल जाएगा? राष्ट्रकूट आप लोगों को मिल जाएगा। लिंगराज, लिंगराज भुवनेश्वर। इस तरह से आप लोगों को इसको जब आप रीडिंग करेंगे अपनी बुक में तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, लिंगराज भुवनेश्वर, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पूरी लाइन ना पढ़नी पड़े। इसके बाद आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं चालुक्य। यह है आपका पुलकेशिन द्वितीय। रथ स्मारक, फिर से रथ स्मारक पल्लव। रथ मंदिर सबसे छोटा द्रौपदी रथ। शिल्पाधिकारम इलिंगो। तृतीय संगम मदुरई। दश कुमार चरितम दंडेन। जब आपकी जो रिवीजन सेशन है वो आप लोगों का एक बार हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब अगर हम इसे फिर से बुक का एक दूसरा पार्ट, कोई सा एक पार्ट फोकस करके फटाफट हमें पलटना है,
ये आपका रिवीजन सेशन का है। अब मैं देखिए मैंने इस जगह पर फोकस करके रखा है, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे, त्रिजुगीय विभाजन, देखिए हमने इसको मार्क किया हुआ है, त्रिजुगीय विभाजन, ये हो जाएगा थॉमसन। आगे चलते हैं, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान, ये मृतकों को दफनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, इसे थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, कैमरे को फोकस कर लेते हैं। अब पिछली बार अब यहाँ पर हमने फोकस किया था, अब हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो 10 मिनट में पूरी बुक हम लोगों ने क्या कर ली, रिवीजन कर ली। अगर मैं देखूँ, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी सारी बातें बोली भी हैं, इसलिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह बुक को उठा लेना अपनी और पलटते हुए चलना है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा उसका आंसर आप लोगों को करते जाना है इस तरह से। तो आपका ये एक तरह से टेस्ट सीरीज़ का काम करेगा आप, और दूसरा ये भी होगा कि आपकी पूरी बुक एक बार में फिनिश भी हो जाएगी, और आपको सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपने इस बुक को कम से कम एक बार रिवीजन कर लिया है। आपको नेक्स्ट टाइम कोई और पार्ट फोकस करना है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को यूज़ कर ही रहे हैं, तो जब आप स्पीड रीडिंग करेंगे तो अपने लिए जो कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप सबकॉन्शियस ब्रेन में डालना चाहते हैं कनेक्शन के साथ में, जैसे लिखा हुआ एशिया का ज्योतिपुंज, वो कौन है, महात्मा बुद्ध। तो इस तरह का अगर आप कनेक्शन बना के चलते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बाद में बहुत फ़ायदा होगा। जिस टाइम आप अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो होगा ये कि आप जैसे ही क्वेश्चन का ये पार्ट पढ़ेंगे, एशिया का ज्योतिपुंज, आपको गौतम बुद्ध ऑटोमेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक बुक फिनिश कर लेंगे। कल से मैं आप लोगों के साथ इसी ट्रिक के साथ में 1 घंटा पूरी बुक्स को लेके बैठूंगा, और 10-10 मिनट का जो सेशन होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।